हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है छोटा सा उसको स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में, इवन यूपीएससी में तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है। मतलब सोच लो आप ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के बाघ अभ्यारण्य। देखो, राष्ट्रीय उद्यान भारत में 100 से भी ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों को तो याद करना पॉसिबल है नहीं कि ये कहाँ कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। और टाइगर रिजर्व मैं कोशिश करूंगी कि आपको लगभग सारे ही बता दूं। टाइगर रिजर्व जो है, मैंने लिस्ट यहाँ पर रखी है, एक लिस्ट है पूरी की पूरी टाइगर रिजर्व की कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। और नेशनल पार्क्स का मैंने क्वेश्चन रखा है, तो पहले नेशनल पार्क के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टाइगर रिजर्व की लिस्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल बता देती हूँ। करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। सुबह 8 बजे डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, उस क्लास को भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बिहार जीके लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना, बिहार जीके का नहीं है ये, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना, सुंदरबन का जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको कौन से राज्य में मिलेगा। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा। वेस्ट बंगाल में ही आपको सुंदरबन डेल्टा मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा जो बना है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बना है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम क्या है, तो ममता बनर्जी हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम है। और सीवी आनंद बोस जो है वो क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं। वेस्ट बंगाल में आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है गोरुमारा वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में आपको मिलेगा। सारे स्लाइड्स में गलती से बिहार जी के लिखा गया, उस पर ध्यान मत देना। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे प्यारे से राज्य बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, जो कि नेपाल और बिहार की सीमा पर मिलता है, यानी बॉर्डर पर मिलता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में आपको मिल जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना था 1978 में। 1978 में इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था। 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कब घोषित हुआ था, 1990 में। 1978 में ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित हुआ और फिर सालों बाद इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है ये बिहार का। वेयर इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको गुजरात में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में आपको गिर वन नेशनल पार्क जो है यहाँ पर मिल जाएगा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क को हम लोग टाइगर रिजर्व भी मानते हैं। और यहाँ पर आपको एशियाटिक लॉयन बहुत ज्यादा मिलेंगे। एशियाटिक लॉयन आपको यहाँ पर, मतलब एशियाई शेर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क जो है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपको भारत के कौन से राज्य में मिलेगा। पिन वैली नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क के साथ साथ खीरगंगा, हाँ, खीरगंगा नेशनल पार्क कहां पर है, जरा बताना मुझे, ये बताना जरा मुझे। खीरगंगा नेशनल पार्क भी मुझे बताना, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड है, वेयर इज खीरगंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, इसका आंसर मुझे जरूर बताना। क्या पूछा मैंने, वेयर इज खीरगंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है। इसका भी आंसर मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये खीरगंगा नेशनल पार्क अगर मैंने यहां लिखा है तो जाहिर सी बात है यही इसका आंसर होगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, ये हमारे प्यारे से हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो आपको हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा था? इसके लिए ना मैं तुमको एक हिंट दूंगी। 1936 में भारत में हेली नेशनल पार्क बनाया गया। क्या बनाया गया? हेली नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, 1936 में हेली नेशनल पार्क भारत में बनाया गया। इसी हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया। अब इनमें से कौन सा नाम है हेली नेशनल पार्क का? तो वो है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी, अभी फिलहाल जिम कॉर्बेट नाम है हेली नेशनल पार्क का, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? डचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में डचिगम राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में आपको केवलादेव टाइगर रिजर्व मिलेगा। केवलादेव नेशनल पार्क, सॉरी, केवलादेव नेशनल पार्क आपको राजस्थान में मिल जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में 2001 में नाइट सफारी जिसने शुरू नहीं करा है? ये आपका होमवर्क है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। भारत में इनमें से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलाम, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलाम, ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये, एरिया वाइज आप लोग को ध्यान रखना है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंचनजंगा चोटी जिस राज्य में है उसी राज्य में ये नेशनल पार्क है, यानी बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम की। कंचनजंगा चोटी जो है वो आपको सिक्किम में मिलेगा, ये नेशनल पार्क भी आपको सिक्किम में मिलेगा। भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको भारत में असम में मिलेगा। मानस के साथ साथ काजीरंगा भी आपको असम में मिलेगा। काजीरंगा के साथ साथ ओरंग भी आपको असम में ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं। भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य आपको उड़ीसा के कौन से जिले में मिल जाएगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 क्वेश्चन आपके आज ऐसे हो गए जो मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए आपको बोला है। ठीक है, अब अगला है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। कर्नाटका में आपको बंदीपुर नेशनल पार्क जो है ये मिल जाएगा, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मैंने क्योंकि आपको बोला था कि मैं टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट आपको बताऊंगी, तो फटाफट हम लोग टाइगर रिजर्व की लिस्ट देख लेते हैं। बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कर्नाटका में मिलेगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूं, भारत में टॉप 3 राज्य जो कि टाइगर्स के लिए जाने जाते हैं, टॉप 3 राज्य, टॉप 3 स्टेट्स, वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कौन सा? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो टॉप 3 स्टेट्स हैं। लेकिन अगर भारत में बोला जाएगा सबसे ज्यादा, इनमें से सबसे ज्यादा टाइगर किसमें, कौन से राज्य में है जिसको हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट है, यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। चलिए अब लिस्ट देख लेते हैं। मानस टाइगर रिजर्व भी आपको कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट नाम का टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में मिलेगा। पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये झारखंड का, जहां पर गौर नाम के जानवरों की संख्या जो है वो घटती चली जा रही है। 150 से 68 हो गई है इनकी संख्या। 1970 के दशक में गौर नाम का जो जानवर है वो यहाँ पर मिलता था, 150 संख्या था इन लोगों का, अब 68 हो गया है मात्र। ठीक है, तो इस टाइगर रिजर्व का नाम अभी चर्चा में चल रहा है।
रणथंबोर टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा। सिमलीपाल नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा। सुंदरबन नेशनल पार्क होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व आपको केरला में मिलेगा, ये पेरियार नाम के रिवर के नाम पर रखा गया, पेरियार नदी के नाम पे। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। इंद्रावती नाम का टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा कहां पर? छत्तीसगढ़ में। नामदफा नाम का जो टाइगर रिजर्व है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नामदफा कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नाम का टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कलक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको बिहार में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। पेंच टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। ताडोबा नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। बांधवगढ़ नाम का टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर इसी वाले रिजर्व में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो इसी रिजर्व में पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है दंपा टाइगर रिजर्व। कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है दंपा टाइगर रिजर्व के बारे में, ये आपको मिजोरम में मिलेगा। इसके बाद है भद्रा टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटक में मिलेगा। इसके बाद आता है पेंच टाइगर। देखो पेंच का नाम यहाँ पर भी है, पेंच का नाम यहाँ पर भी है। यहाँ मध्य प्रदेश लिखा है, यहाँ महाराष्ट्र लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में ये फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नमेरी नाम का टाइगर रिजर्व आपको असम में मिलेगा। सतपुड़ा नाम का टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। अन्नामलई नाम का जो टाइगर रिजर्व है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। अन्नामलई कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। उदंती सिदंती नाम सीता नदी नाम का जो टाइगर रिजर्व है, उदंती सीता नदी, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इसके बाद आता है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको असम में मिल जाएगा। अचनकमर टाइगर रिजर्व जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। इसके बाद है काली टाइगर रिजर्व, ये आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। इसके बाद आता है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। इसके बाद आता है मुदुमलई टाइगर रिजर्व, ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। इसके बाद आता है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। फिर आता है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम आपको केरला में मिलेगा। सोच रहे होगे ना कैसे याद होगा, याद करना पड़ेगा बेटा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में मिलेगा। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में मिलेगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अमराबाद भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बोर टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में मिलेगा। ओरंग टाइगर रिजर्व आपको असम में मिलेगा। कमलांग टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। रामगढ़ टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा राजस्थान में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एकदम नया टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद में रातापानी टाइगर रिजर्व नया बना है मध्य प्रदेश में, और माधव टाइगर रिजर्व भी नया बना है मध्य प्रदेश में। तो ये नए वाले टाइगर रिजर्व है जो बने हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में भी ये नया बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये हो गए 58 टाइगर रिजर्व्स, जिनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, स्टेट्स याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं बैच की, तो देखो कार्यालय परिचारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बैच अवेलेबल है जिसमें आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हो। ये बैच मात्र 499 में आपको दिया जा रहा है। इस बैच को लेकर के आप थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो रही है। मेरी सुबह 11 बजे डेली क्लास हो रही है, ठीक है। उस क्लास को आप अटेंड करो, लाइव क्लास है बिहार एग्जाम्स वाला चैनल, यानी इसी चैनल पर। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।